उन 3 दिनों के भीतर ही डीआईजी साहब जब अलीगढ़ में ही थे तब तक उन्हें सूचना मिली कि बाबा नीम करोली जी महाराज अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। और डीआईजी साहब बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त थे। डीएसपी साहब नहीं जानते थे कि कौन है बाबा नीम करोली जी महाराज। दुर्गा प्रसाद तिवारी जी जो डीएसपी हैं उनको नहीं पता था, लेकिन डीआईजी साहब उनके भक्त थे। अब यहाँ पे डीआईजी साहब ने डीएसपी को ही कहा, दुर्गा प्रसाद तिवारी जी को, कि आप जीप लेकर के जाइए और बाबा को रिसीव कीजिए, बाबा को ले करके आइए। अब बाबा को तो जानते नहीं थे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, उनको लेने गए। बाबा को उन्होंने जीप में बैठाया जो स्थान बताई गई थी वहाँ से, और लेकर के चले। तो बाबा ने दुर्गा प्रसाद तिवारी जी की तरफ देखते हुए कहा कि किस बात की चिंता है, क्यों परेशान हो। दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ये जो बाबा साधारण से दिख रहे हैं, बाबा ये भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो बाबा चुप रहे। फिर बाबा ने कहा कि 3 दिन में वारा न्यारा। फिर भी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा 3 दिन में वारा न्यारा। ये बाबा के शब्द हैं, 3 दिन में वारा न्यारा। अब तिवारी जी का ध्यान 3 दिन पे गया कि 3 दिन की बातें डीआईजी साहब ने की है, और ये जो महात्मा हैं ये 3 दिन की बात कर रहे हैं कि 3 दिन में वारा न्यारा। तब तिवारी जी ने बाबा से पूछा कि ये 3 दिन में वारा न्यारा ये क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो बाबा ने कहा कि हनुमान जी के भक्त हो ना, 3 दिनों के भीतर सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, 3 दिन में तुम्हारा वारा न्यारा हो जाएगा। तिवारी जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक आस बंधी। हनुमान जी पे तो भरोसा था ही। हनुमान जी का पुनः सुमिरन किया, पुनः स्मरण किया, और मन ही मन फिर से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ रास्ता निकालिए। बाबा नीम करोली जी महाराज को डीआईजी साहब के पास उन्होंने छोड़ दिया, प्रणाम किया, उसके बाद घर आ गए। और अगले ही दिन की घटना है कि उनके हेड कांस्टेबल और कुछ पुलिस कर्मियों ने आकर उनको सूचना दी कि एक जानकारी मिली है कि जो चोरी करने वाले चोर हैं, जो तारों को काटते हैं, वो कहाँ छिपे हैं और माल कहाँ रखा गया है। पूरे दल बल के साथ डीएसपी साहब पहुँचे, और आश्चर्य देखिए कि जहाँ के बारे में सूचना मिली थी, अब ये कौन मुखबिर था, किसने बताया था पुलिस को, किसने फ़ोन किया था, ये कोई नहीं समझ पाया। और माल वहाँ से जब्त कर लिया गया, चोरों को पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो दुर्गा प्रसाद तिवारी जी हैं उनकी खूब वाहवाही हुई। डीआईजी साहब ने उनकी प्रशंसा की, उनको पदोन्नति दे दिया। कहाँ डिमोशन की बात हो रही थी और प्रमोशन मिल गया। और बाबा नीम करोली जी महाराज वहीं थे। अचानक दुर्गा प्रसाद तिवारी जी का ध्यान बाबा की तरफ गया, और बाबा के प्रति वो नतमस्तक हो गया, उनके चरणों पे गिर पड़े और कहा कि आप तो मेरे लिए संकट मोचन बन कर के आए हैं। बाबा ने कहा ये सब हनुमान जी कृपा है। हनुमान जी क्षण भर में चीज़ें बदल देते हैं, वो संकट मोचन है। किसी व्यक्ति के ऊपर कितना भी बड़ा संकट आया हो, संकट मोचन की तरफ एक बार आंख उठाकर देखे, भरोसे के साथ उनकी तरफ देखे, तो उनके संकटों का निवारण श्री हनुमान जी कर देते हैं। उसके बाद से तो दुर्गा प्रसाद तिवारी जी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त बन गए। और जब तक बाबा जी रहे तब तक ये बातें आती हैं कि वो हमेशा बाबा जी से मिलने के लिए जाते रहे, और आज भी बाबा जी के वो भक्त हैं। तात्पर्य है कि जो लोग भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनके प्रति श्री नीम करोली जी महाराज की कृपा ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे ही दया कर देते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। आप हनुमान जी की पूजा करें या नीम करोली जी महाराज को याद करें, बात एक ही है। और किसी न किसी रूप में आकर बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे भक्तों की मदद, रक्षा ज़रूर करते हैं। इतने दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।